हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले कुर्ते की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये कुर्ते का कपड़ा है और उसके जो फ्रंट और बैक वाले पर्दे हैं, इसके बीच में सिलाई लगी हुई है। मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। और देखिए, इसमें अस्तर है जो साइड में सिलाई से जॉइंट किया हुआ है। हमारा अस्तर अलग भी हो सकता है और ये कपड़े में साइड से जॉइंट है। तो देखो, मैंने ये पर्दे अलग अलग करके सबसे पहले मैं फ्रंट वाले पर्दे को काट रही हूँ कि ये जो कपड़ा है मैंने सीधा कर लिया है। अब इस कपड़े को काटने के लिए मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी। और देखो, इसकी जो कुर्ते की लंबाई है वो जितना कपड़ा है उतनी ही लंबाई मुझे इसमें करनी है। तो देखिए, ये जो पट्टी है ये गले के बीचों बीच मुझे लगानी है। तो देखो, कपड़े को मैं इसी तरह से फोल्ड कर रही हूँ जिससे कि हमारे पास ये पट्टी है गले के दोनों साइड में बराबर आए। कपड़े को मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। और अब देखो, इसका जो अस्तर है और कुर्ते का कपड़ा है वो मैं एक साथ कटिंग कर रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं इसमें गले का नाप कर रही हूँ। वो मैंने 3.5 इंच नाप किया है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 5 इंच की है। और ये इसका गला है वो मैं बोट नेक पर बना रही हूँ। तो देखिए, इसका बोट नेक गले में तीरे का नाप लेना ज़रूरी होता है। तो देखो, इसका तीरा है वो 17 इंच तैयार करना है। तो मैं इस तीरा को 18 इंच पर कट कर रही हूँ। आधा इंची कपड़ा है जो दोनों साइड से मार्जिन में चला जाएगा। और देखो, इसकी जो आर्म होल की लंबाई है वो मैं 6 इंच कर रही हूँ। इस तरह से इसमें हल्की सी गोलाई देनी है। और इसका सीना है वो 36 इंच है। तो 36 का चौथाई भाग का मैं निशान लगा रही हूँ 9 इंच पर। और जो इसके जो चौक की लंबाई है वो रख रही हूँ मैं 16 इंच। तो पेटी का निशान लगाना होता है बीचों बीच में। तो 8 इंच पर मैं 32 इंच की पेटी है उसमें मैं 8 इंच का निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे 38 इंच की जो हमारी कमर है यहाँ पे मैंने 9.5 इंच का निशान लगाया है। हर जगह पर चौथाई हिस्सा का निशान लगाना पड़ता है। और इसमें मार्जिन के लिए 1 या 1.5 इंच कपड़ा आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। तो देखो, इसमें मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। तो देखो, इसके पर्दे की चौड़ाई है वो मैं 12 इंच पर निशान कर रही हूँ। इस तरह से मैंने 12 इंच पर इसका निशान पर्दे के लिए कर लिया है। अब इसी तरह से निशान किया हुआ है मैं इसको इसी तरह से काट रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। गले को ध्यान रखें गोलाई में ही काटना है। और आर्म होल में भी हल्की सी गोलाई देकर इसको भी गोलाई में ही काटना है जिससे कि सिलने में कोई परेशानी नहीं आए। देखो, निशान की जगह से मैंने कपड़े को अलग कर दिया है। ये मेरा फ्रंट वाला पर्दा है जो कट के तैयार हो गया है। अब इसी पर्दे को रख के मैं बैक वाले पर्दे को इसी के हिसाब से काट दूंगी। तो देखो, ये मेरे पास बैक वाला पर्दा है और ये सीधी साइड से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो देखो, ये जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है। तो देखो, मैं ये जो मैंने फ्रंट वाला पर्दा काटा हुआ है उसी पर्दे को मैं रख के बैक वाले पर्दे को सेम उसी की तरह काट दूंगी। बैक वाले पर्दे में कहीं भी निशान नहीं लगाऊंगी, बस गले को थोड़ा सा कम काटना है। और चारों तरफ से जो फ्रंट वाला पर्दा है उसी के बराबर कट करना है। तो देखो, जो गले की चौड़ाई है वो 3.5 इंच ही रखनी है। गले की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप जितना चाहें उतना गले की लंबाई रख सकते हैं। तो देखो, मैंने इस गले की लंबाई है जो 3.5 इंच ही रखी है। और इसी तरह से गोलाई में मैं इसको कट कर रही हूँ। तो देखो, मैंने ये जो गला है कट कर दिया है। अब चारों तरफ से ये जो फ्रंट वाला पर्दा है सेम उसी की तरह मैं बैक वाले पर्दे को कट कर रही हूँ। और आप कट करते समय ध्यान रखें, जो बैक वाला पर्दा होता है उसके आर्म होलें वो कम कटे हुए और फ्रंट वाले पर्दे के आर्म होल ज़्यादा कटे हुए होते हैं। तो देखो, मैंने
ये जो बैक और फ्रंट वाले दोनों पर्दों को काट दिया है और इसके जो नीचे की साइड से हम जितने पर्दे खुले रखेंगे यहाँ पे उतने पर मैंने कट लगा दिया है, जिससे कि सिलाई करते समय हमें पता चले कि कहाँ तक सिलाई करनी है और कहाँ तक नहीं करनी है। तो देखो ये जो फ्रंट और जो बैक वाले पर्दे हैं दोनों कट के तैयार हो गए हैं। देखो इसके साथ मैंने अस्तर भी कट कर दिया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका जो अस्तर है साइड से सिलाई में जॉइंट किया हुआ था। तो देखो अब इसमें जो बैक वाला पर्दा है उसमें मैं गले की लंबाई है वो 9 इंच रख रही हूँ। तो इसमें गला है वो मैं हल्की सी डिजाइन में बना रही हूँ। तो देखो इस तरह से मैंने गले का निशान कर लिया है और गले को ऊपर की साइड से बिल्कुल अलग अलग मैंने नहीं किया है, जिससे कि गला हमारा ज़्यादा चौड़ा दिखाई नहीं दे। तो इस तरह से मैंने गले को काट दिया है। तो देखो इसको हम खोल के देखेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो देखो ये जो दोनों पर्दे कट के कंप्लीट हो गए हैं। अब जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैं आपको बाजू निकाल के दिखा रही हूँ। तो देखो कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके हल्का सा तिरछा करना है। जो बाजू की जितनी भी लेंथ है उसका निशान लगा के उसमें मार्जिन के लिए नीचे की साइड में आप अपने हिसाब से कपड़ा छोड़ सकते हैं। तो देखो मैंने इसमें 1 इंच कपड़ा मार्जिन के लिए छोड़ दिया है और बाजू की जो लंबाई है मैंने 16 इंच तैयार की है। तो देखो इस तरह से निशान लगा के मैं बाजू को काट रही हूँ। तो देखो मार्जिन के लिए मैंने 1 या 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए चारों तरफ से बाजू को कट कर दिया है। तो देखो अगर आपको बाजू की कटिंग समझ में नहीं आए तो बाजू की वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पूरा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इसके आर्म होल कुर्ते की तरह ही काटने हैं, जिस तरह कुर्ते में काटे थे उसी तरह बाजू में काटने हैं और जॉइंट भी उसी तरह से करने हैं, जिससे कि सिलने में कोई परेशानी नहीं आए। तो देखिए इसके बीचों बीच मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है, जिससे कि बाजू सिलते समय हमें कोई कमी दिखाई नहीं दे। तो देखो बाजू है जो 16 इंच की मुझे तैयार करनी है बना के। तो ये जो बाजू है और फ्रंट और बैक वाले दोनों पर्दे हैं ये जो कट के तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। तो देखो सबसे पहले अस्तर वाला और जो कुर्ता वाला कपड़ा है उसको मैं चारों तरफ से जॉइंट कर रही हूँ, जिससे कि सिलने में कहीं भी झोल या लूजिंग दिखाई नहीं दे। तो देखो इसके चारों तरफ मैं बराबर बराबर सिलाई कर रही हूँ, हल्का हल्का सा दबाव देकर। अस्तर पर ज़्यादा दबाव देकर कपड़े को चारों तरफ से नहीं सिलना है, हल्का हल्का सा दबाव देकर कपड़े को सिलना है। तो देखो इस तरह से मैंने एक साइड में सिलाई लगा दी है, उसी तरह से मैं दूसरी साइड में भी अस्तर पर सिलाई लगा दूंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखो इस तरह से मैंने इसमें जो अस्तर और कपड़े दोनों पर सिलाई लगा दी है चारों तरफ। तो ये जो फ्रंट वाला का पर्दा है जो चारों तरफ सिलाई लग के कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से मैं बैक वाले पर्दे में भी सिलाई लगा दूंगी। तो देखो आप इसे उल्टा करके भी देख सकते हैं सिलाई का दबाव है चारों तरफ बराबर है या नहीं है। तो देखो इस तरह से मैं बैक वाले पर्दे में भी सेम फ्रंट वाले पर्दे की तरह चारों तरफ सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि हमारा कपड़ा सिलने में कहीं भी लूजिंग या झोल दिखाई नहीं दे। तो देखो मैंने इसमें चारों तरफ दोनों पर्दों में सिलाई लगा दी है। आप वीडियो को पूरा देखें। इसी तरह से अब इसके मैं दूसरी साइड में भी सिलाई लगा रही हूँ।
तो ये जो सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो गई है इसके चारों तरफ। को दोनों पर्दे हैं जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो इसमें मैं गले पर और भी पट्टी लगा रही हूँ। तो देखो पट्टी को उल्टी साइड से लगा रही हूँ और सीधी साइड में इसे फोल्ड करना है। तो देखो मैंने और भी पट्टी कट करके फ्रंट वाले गले में लगा दी है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको मैं कट कर रही हूँ। कपड़े को ज़्यादा नहीं रखना है। तो देखो मैंने चारों तरफ से कपड़े को कट कर दिया है और इसमें छोटे छोटे कट में लगा रही हूँ जिससे कि गले में कोई शलवट नहीं आए पट्टी को फोल्ड करने में। तो देखो सीधी साइड में अब मैं इस पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से पट्टी पर एक छोटी सिलाई लगानी है। सिलाई को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है और पट्टी को भी ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है। आप अपने हिसाब से पट्टी को रख सकते हैं जिससे कि देखने में अच्छी लगे। तो देखो ये जो फ्रंट वाला गला है ये बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरह से मैं बैक वाले गले को भी तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इसमें भी मैं और भी पट्टी लगा रही हूँ। देखो मैंने और भी पट्टी को जॉइंट कर दिया है और अब इस पट्टी को मैं ये पट्टी है जो मैंने सीधी साइड से लगाई है और उल्टी साइड में फोल्ड कर दिया है। और देखो ये जो मेरे पास लेस है ये लेस मैं बैक वाले गले पर लगा दी है। देखो लेस से जो गला है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब इसके देखो जो बैक वाले और फ्रंट वाले दोनों पर्दे हैं उनको मैं जॉइंट कर रही हूँ। तो देखो इसमें आधा इंची का दबाव देकर मैं दोनों साइड से सिलाई कर रही हूँ। देखो ये जो दोनों साइड से मैंने ये सिल के तैयार कर दिया है। अब इसमें मैं आपको बाजू जॉइंट करके दिखाऊंगी। देखो ये जो हमारे दोनों गले हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। गले एकदम सफाई से बने हुए हैं। देखो अब बाजू को मैं आपको जॉइंट करके दिखा रही हूँ। तो बाजू पे मैंने सेंटर का निशान लगाया है वो बीचों बीच आना चाहिए। आप पहले बाजू को सिलने से पहले नाप कर लें। तो देखो इस तरह से मैंने जो बाजू है उसको जॉइंट कर दिया है। तो देखो बाजू में मैंने ये जो हल्की सी डिजाइन बनाई हुई है। ये देखो बाजू की जो मोहरी है वो मैं 5.5 इंच पर रख रही हूँ। तो देखो सिलाई सिलाई शुरू करते समय सिलाई को लॉक कर लें और सिलाई को जहाँ भी ख़त्म करें वहाँ भी लॉक कर दें जिससे कि हमारी सिलाई कहीं से भी निकले नहीं। तो देखो अब इस पर मैं जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा रही हूँ। तो देखो इसमें जो फिटिंग की सिलाई है ये मैंने लगा दी है और यहाँ पर आप सिलाई ख़त्म करें यहाँ पर सिलाई को लॉक कर दें जिससे कि हमारी सिलाई यहाँ से निकले नहीं। कि इस पर मैं जो डबल सिलाई है वो कर रही हूँ। तो देखो मैंने इस पे जो डबल सिलाई लगा दी है। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड में भी बाजू की जो मोहरी है उसका नाप करते हुए दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई कर दूंगी। तो देखो इस तरह से नाप करके मैं दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी। आपको वीडियो कहीं से भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देखो ये दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर दिया है। तो आप कुर्ते की फिटिंग का नाप लेकर इसे देख सकते हैं हमारा कुर्ता फिटिंग का बना है या नहीं। तो देखो अब इसके जो नीचे के पर्दे हैं उसको मैं साइड से फोल्ड कर रही हूँ। तो ये जो कुर्ते के पर्दे हैं जो तुरपाई वाले नहीं बनाकर मैं इनको सिलाई वाले बना रही हूँ। इस पर मैं छोटी सिलाई लगा रही हूँ।
तो देखो यहाँ पर भी आप सिलाई को डबल कर दें, जिससे कि हमारी सिलाई पहनने में निकले नहीं। और दोनों साइड से बराबर बराबर कपड़ा फोल्ड करें, जिससे कि कोई भी पर्दा छोटा या बड़ा दिखाई नहीं दे। तो देखो ये जो मैंने दोनों साइड से पर्दे हैं जो बराबर बराबर फोल्ड कर दिए हैं, और ये मेरा कुर्ता है जो बन के तैयार हो गया है। देखो ये इसका बैक वाला गला है, ये कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ये इसका सामने वाला गला है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।